वेलकम टू माई लेक्चर ऑन सर्कुलर रेसेस। तो बस वही फंडा है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो क्रूशल कॉन्सेप्ट है इसमें समझने का वो ये है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? So if there are two people, let's say A and B, and let's say A is running with a speed of 5 meter per second and B is running with a speed of 2 meter per second. Okay. So what is the relative speed? I mean, अगर B इतना ट्रैवल कर लेता है और A इतना ट्रैवल कर लेता है, दिस इज 5 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन इफेक्टिवली अगर हम देखें तो A is leading by 3 meters, right, in 1 second. So this is what we call the relative speed. Okay, so when they are both running in the same direction, then the one with the higher speed will be leading, and by the difference of speed. Okay, now this is when the racetrack is linear. Okay, now tell me this, how long will A take to lead B by 210 meters? तो हमने अभी देखा कि 1 सेकेंड में A is leading B by 3 meters 1 सेकेंड में. Okay, so can we say that 3 meters का जो लीड है वो मेरा 1 सेकेंड में आया? तो जाहिर सी बात है कि मेरा ये जो 210 मीटर का लीड है, 210 मीटर का जो लीड है, ये 1/3 यूनिटरी मेथड एकदम 1/3 इंटू 2/10 सेकेंड्स में आएगा, विच इज 70 सेकेंड्स. सो आफ्टर 70 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, व्हेन द टाइमर स्टार्टेड, इसको 70 सेकेंड्स लगेगा टू लीड बाय 210 meters. Okay, now let's see the other way around. In case A और B अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो when the direction is opposite, A इस डायरेक्शन में जा रहा है और B इस डायरेक्शन में जा रहा है. So in that case, if you really look at it, अगर ये यहाँ पे 5 meters जाता है A और B यहाँ पे सिर्फ 2 meters जाता है, तो इफेक्टिवली दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 meters का हो गया. So in 1 second, they created a difference of 7 meters in between them. All right. So the relative speed is 7 meters per second here. Okay. Now, tell me this: how long will A and B take to cover 210 meters? मतलब अगर A मेरा यहाँ खड़ा है और B मेरा यहाँ खड़ा है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 210 मीटर है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये दोनों को मिलने में? ओके, आई ऑलरेडी नो दैट देयर रिलेटिव स्पीड इज 7 मीटर पर सेकेंड. सो डिस्टेंस बाय स्पीड will give me the time, right? So it will take 30 seconds, right? तो पिछले केस में जहां मेरा 70 seconds लग रहा था for A to take a lead, यहां पे मेरा सिर्फ 30 seconds लग रहा है दोनों को मिलने में, right? क्योंकि यहां पे मेरा स्पीड भी ज्यादा था, right? तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. तो अगर मेरा स्पीड बढ़ेगा तो वो कब होगा? जब मेरा टाइम कम होगा, राइट? सो इट्स द लॉ ऑफ नेचर दैट टाइम और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. टाइम अगर कम लगना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम अगर ज्यादा है तो स्पीड कम कर सकते हैं, राइट? लेट्स गो अहेड. अब अगर सेम चीज अगर हम सर्कुलर ट्रैक का बात करें तो इतने देर तो चलो ठीक है, रास्ता सीधा था, सब ठीक था. अब सेम चीज is on circular track. Okay, I have a circular track now. So in this case,
ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर ये मेरा ट्रैक है और अगर मैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम पूछूं कि भाई बताना तो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है, तो यू विल आस्क मी कि शुड आई से कि इस डायरेक्शन में कितना है या फिर इस डायरेक्शन में कितना है, किधर से बताऊं मैं. सो इट्स रियली कंफ्यूजिंग इन केस ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स, राइट. बट यहाँ पे डिस्टेंस मैं मानता हूँ, चलो ठीक है लीनियर नहीं है, बट देर इज वन पैरामीटर विच इज लीनियर ओवर हियर. कैन यू टेल मी व्हाट इट इज? Yes, it's the time which is linear over here. So I call this the stopwatch method. Okay, so basically consider that this is the starting point and the instant when both of them start running A and B with the same speed which we initially took. तो अगर दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं, that is the instant when I start my stopwatch. वो जीरो से टक 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 काउंट करना शुरू कर देता है. तो कैन यू जस्ट टेल मी दैट इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 120 मीटर्स इस ट्रैक का, तो ये दोनों का जवाब क्या होगा? आई मीन दीज टू आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस व्हिच अपीयर इन द कैट फ्रॉम सर्कुलर रेसेस. सो व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो जाहिर सी बात है यहां पर एक सेकेंड में A is leading by 3 meters. एक सेकेंड में A is leading by 3 meters. जाहिर सी बात है because it's 5 meter per second, it's 2 meter per second. Okay, so when will they meet again at the starting point? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, क्या लीनियर है? मेरा टाइम लीनियर है, राइट. तो अगर मैं दोनों का टाइम निकालूं कि ये पूरा रेस ट्रैक कवर करने में A कितना टाइम लगाता है और उसके बाद B कितना टाइम लगाता है, तो बात कुछ समझ में आएगी. तो अगर हम A का देखें फिलहाल, तो इट विल बी 120 अपॉन 5 विच इज 24 सेकेंड्स, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर हम B का देखें तो इट्स 120 by 2 meter per second which is 60 seconds, राइट. तो इतना और इतना टाइम में A और B स्टार्टिंग पॉइंट में वापस घूम करके आएंगे रिस्पेक्टिवली. सो कैन आई से दैट A स्टार्टिंग पॉइंट में हर 24 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 96 सेकेंड्स में आएगा, जबकि मेरा प्रेमिस ये था कि मेरा जो स्टॉप वॉच है वो जीरो पे स्टार्ट हो रहा है. तो जीरो से लेके 24 सेकेंड, 24 सेकेंड, तो हर 24 सेकेंड में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा और हर 60 सेकेंड में ये B स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा. सो कैन यू जस्ट टेल मी लुकिंग एट दिस टेबल कि सिंस मेरा टाइम ही एक चीज है जो मेरा दोनों के लिए कांस्टेंट रह रहा है, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कौन सा वो टाइम है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है? आई सी कि इट जस्ट मिस्ड 60 सेकेंड्स ओवर हियर. जब ये आया था 60 सेकेंड्स आया ही नहीं, लेकिन 120 सेकेंड्स मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, राइट. I got my clue. So this is the instant when both A and B are meeting for the first time at the starting point. Alright? So for the first question, the answer is 120 seconds. How many times A and B meet in between? अब एक चीज ठीक से समझो, जितने देर में A यहाँ पे आया, जितने देर में B यहाँ पे आया, B ने बेसिकली 2 राउंड लगा लिया. पहली बार 60 सेकेंड्स में, दूसरी बार 120 सेकेंड्स में. तो ये 120 सेकेंड्स में जो इसने 2 राउंड लगाया, तो A ने इसको कितनी बार क्रॉस किया होगा? सबसे पहले तो A और B स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, ठीक है. उसके बाद A आगे निकल गया, ठीक है. अब हर एक बार जब A यहाँ पर आता है वो B को क्रॉस करके ही जाएगा, जाहिर सी बात है. तो ये 120 सेकेंड्स तक A हर बार B को क्रॉस करेगा, राइट. अगर एक एक इंस्टेंट की बात करें तो B अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये एक इंस्टेंट पे और दूसरी इंस्टेंट पे यहाँ पर है, ठीक है, तो उस टाइम में जो मेरा A है वो इसको यहाँ क्रॉस करेगा, फिर यहाँ क्रॉस करेगा, फिर शायद आगे जाकर के कहीं और भी क्रॉस करेगा.
ये 120 सेकेंड्स में जब ये लोग यहाँ मिलते हैं, इसके पहले बी ने इसको कितनी बार क्रॉस किया होगा? इट इज 1, 2, 3 एंड 4, राइट? तो 0 पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 24 सेकेंड्स में ये यहाँ पर आ गया, तब बी मेरा यहीं पे था। अरे 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 अरे, एक चीज समझो, 24 सेकेंड्स में ए यहाँ पर आ गया, लेकिन वो ऑलरेडी बी को लीड कर रहा था, तो ये 24 सेकेंड्स वाला चीज काउंट नहीं किया जाएगा। रादर ये 1, 2, 3 ये काउंट किया जाएगा। सो हाउ मेनी टाइम्स ए एंड बी मीट इन बिटवीन? सो इन बिटवीन दे मीट 3 times. Alright, it can also be calculated by seeing the distance, sorry, the distance in relative speed, sorry, the difference in speed, right, which is the relative speed. So 5 minus 2 is anyway going to give me 3. So this is a way to check it. Alright, so how many times? It's 3, 5 minus 2. So here's the logic and here's the shortcut. Let's see if they are traveling in opposite direction. बस वहीं फिर एक कहानी दोबारा कि ये दोनों का जो relative speed होगा वो हो जाएगा 7 meter per second. Alright, और जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, मेरा 120 मीटर्स, राइट? यहां पे ईज के लिए हम लोग एक काम करेंगे, इसको 120 नहीं करके 105 मीटर्स लेंगे, ठीक है? मैंने कैलकुलेशन भी कुछ वैसे ही किया है, तो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, इट विल बी 105 meters. So please try this. After you are done trying, let's see when will they meet again for the first time. तो यहाँ पर फंडा ऐसा है कि एक ही इधर से आएगा, एक ही इधर से जाएगा। अगर आपको रेशियो का आइडिया है तो बेसिकली ये पूरे डिस्टेंस का 5:2 रेशियो में ये दोनों रेस्पेक्टिवली ट्रैवल करेंगे। तो इफ आई रियली टॉक अबाउट द टाइम फॉर मीटिंग, then the first time when will they meet is 105 meters by 7 seconds, 7 meter per second. So distance by speed, this is when they will be meeting for the first time. अब ये लोग हर 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड में मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट? इट इज स्टिल द स्टॉप वॉच मेथड विच वी आर फॉलोइंग. सो 15 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स, फिर 45 सेकेंड में, मतलब हर 15 सेकेंड के इंटरवल में ये लोग मिलेंगे. तो when will they meet for the first time is pretty much clear, it's 15 seconds. So when will they meet again at the starting point is the next question. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये तो इनका टाइम हो गया साथ में मिलने का, राइट? अब ये इंडिविजुअली कब कब आते हैं यहाँ पर? नाउ irrespective of the direction, be it clockwise or anti clockwise, स्टार्टिंग पॉइंट में आने में ये लोग तो सेम टाइम लगाएंगे. सो विच will be 21 seconds, 42 and 63 for A and 52.5, 105 for B. Now see very carefully. ये लोग तीनों यहाँ पे तब मिलेंगे जब ये तीनों टाइम कोइंसाइड हो, दोनों के A के मिलने का टाइम, B के मिलने का टाइम और दोनों के साथ में मिलने का टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? सो व्हाट विल इट बी? Right, it will be the LCM of these three things. So whenever there is a time, let's say x seconds, वो तीनों में होना पड़ेगा. That is the instant when all the three things are happening, right? So let's find the LCM of these three. And if you really find, you will see that the LCM of 15, 21 and 52.5 is going to be nothing but 105 seconds. All right? तो यहाँ पे ऐसे करते करते ये 105 तक जाएगा, ये भी 105 तक, ये भी 105 तक. सो दैट इज द इंस्टेंट जब आपका ये तीनों चीज हो रहा है, एंड दैट इज द लॉजिक वी वर ट्राइंग टू फाइंड. सो व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 105 seconds, and this is your answer. I hope the logic is pretty much clear. I really hope that you also enjoyed the lesson. Keep practicing the questions from the past year's paper. And happy learning.